Hello बच्चों, let's read the question. In the following reaction, the amine X is A. Option A NH3, option B CH3NH3, option C CH3 whole twice NH and option D CH3 whole 3 N. सो क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसमें जो अमाइन एक्स है जो कि रिएक्ट करता है डाइबोरिन के साथ वो क्या होगा. सो लेट मी डू दिस. ये 3 होगा CH3 होल 3 N. अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा B2H6 है, दिस इज डाइबोरेन. तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं. पहला केस ये होता है कि अगर डाइबोरेन के साथ कोई स्मॉलर अमाइन रिएक्ट करता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो अमोनिया, या फिर CH3NH2, या फिर CH3 होल ट्वाइस NH. सो अगर ऐसे कोई स्मॉलर अमाइन ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या करता है, ये गिव करता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन. और अगर हम इसका सेकंड केस देखें जिसमें ये है कि अगर कोई लार्जर अमाइन ग्रुप लार्जर अमाइन रिएक्ट करता है, ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये अमाइन के एग्जांपल हैं, तो मैं पहले यही अमाइन लिख दे रही हूँ. लार्जर अमाइन सच एज फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास CH3 होल 3 और अमोनिया ग्रुप है, तो ये क्या करता है, ये जब रिएक्ट करता है डाइबोरिन के साथ तो गिव करता है सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरिन. अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है. सो लेट मी क्लियर दिस थिंग. ये होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला रिएक्शन देखें, हमने डाइबोरेन यानी कि B2H6 लिया, इसको हमने इनमें से किसी हमने मान लो ले लिया CH3NH2. CH3NH2 एक स्मॉल अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट करा है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पहले एक बोरेन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि कुछ ऐसे फॉर्म में होगा. तो हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलता है. और वही जब हम लार्जर अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं डाइबोरेन एंड B2H6 को, तो हमने ले लिया CH3 होल 3 अमोनिया, तो हमें सिमेट्रिकल क्लीवेज मिल रहा है. इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें ये ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है. यहाँ पे BH3 हमें डायरेक्टली मिल गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आप देखो, ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है. सो नाउ क्वेश्चन में हमसे ये कॉम्प्लेक्स देखो तो एग्जैक्टली वही कॉम्प्लेक्स गिवन है जो कि हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरिन के बारे में बात कर रहा है. तो इसमें अगर अमाइन ग्रुप देखे तो कोई भी हो सकता है ना, छोटा वाला. तो यहाँ पे हमारा देखे तो हमारा A वाला भी हो सकता है, हमारा B वाला भी हो सकता है और हमारा C वाला भी हो सकता है. पर D वाला नहीं होगा क्योंकि D वाले केस में हमें सीधे BH3 यानी कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है. इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है. तीनों में से कोई भी अगर किसी भी अमाइन के साथ हम B2H6 को रिएक्ट करेंगे तो हमें यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. सो ऑप्शंस A, B and C are correct.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।